कभी आपने महसूस किया है कि जिस इंसान के लिए आप हमेशा मौजूद रहे, उसी ने एक दिन आपको नजरअंदाज कर दिया, आपके प्रेम की और आपके विश्वास की धज्जियां उड़ा दी हो? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी के एक मैसेज का घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन उसकी तरफ से सिर्फ खामोशी मिली? और क्या कभी ऐसा लगा कि आपकी अच्छाई की कोई कीमत ही नहीं है? अगर इनमें से सिर्फ एक बात भी आपकी जिंदगी में हुई है, तो आज की ये वीडियो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। क्योंकि आज हम बात करेंगे उस दर्द की जिससे लगभग हर इंसान गुजरता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे समझ पाते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे समझने के बाद अगर पूरी दुनिया भी आपको इग्नोर करे, फिर भी आपके चेहरे की मुस्कान नहीं जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह दिल का बहुत अच्छा था, हर किसी की मदद करता, कभी किसी को मना नहीं करता। उसे लगता था अच्छा इंसान बनूंगा तो सब मुझे प्यार करेंगे। लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी अच्छाई की कदर करना छोड़ गए। अब लोग उसे याद सिर्फ अपने काम के समय करते थे। एक दिन बहुत दुखी होकर वह अपने दादाजी के पास गया। उसने पूछा, दादाजी, लोग मुझे इग्नोर क्यों करते हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, बाजार में वही चीज सबसे ज्यादा कीमती होती है जो हर किसी को आसानी से नहीं मिलती। फिर उन्होंने आरव की आंखों में देखकर कहा, तुम अच्छे हो, लेकिन तुमने खुद को इतना आसान बना दिया कि लोगों ने तुम्हारी कीमत लगाना ही छोड़ दिया। उस दिन आरव को समझ आया कि अच्छा होना और अपनी कीमत खो देना दो अलग बातें हैं। दोस्तों, दुनिया आपको उतनी ही अहमियत देती है जितनी अहमियत आप खुद को देते हैं। अगर आप हमेशा दूसरों की खुशी के लिए जीते रहेंगे तो एक दिन लोग आपको जरूरत की चीज समझेंगे, कीमती इंसान नहीं। लेकिन अगर आपने आज की इस वीडियो की इन 7 बातों को समझ लिया तो सिर्फ दूसरों का व्यवहार नहीं, आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। और यकीन मानिए, 7वीं बात इस पूरी वीडियो की सबसे शक्तिशाली सीख है, इसलिए कहीं मत जाइए। चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे बड़ी गलती से। नंबर 1, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए हां कहा क्योंकि आपको डर था कि सामने वाला नाराज हो जाएगा? अगर आपका जवाब हां है तो शायद यहीं से आपकी वैल्यू कम होनी शुरू हो गई। क्योंकि जो इंसान हर समय सबको खुश करने में लगा रहता है, धीरे धीरे लोग उसे अच्छा इंसान नहीं बल्कि आसानी से इस्तेमाल होने वाला इंसान समझने लगते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। एक स्कूल में 2 दोस्त थे। पहला लड़का हर किसी का प्रोजेक्ट बनाता, सबकी कॉपी पूरी करता, सबकी मदद करता। उसे लगता था अगर मैं सबके लिए अच्छा रहूंगा तो सब मेरे अपने बन जाएंगे। लेकिन कुछ महीनों बाद लोग उसे धन्यवाद भी नहीं कहते थे। अगर वह एक बार भी मना कर देता तो लोग कहते इतना सा काम भी नहीं कर सकता। उधर दूसरा लड़का भी मदद करता था, लेकिन सिर्फ तब जब उसके पास समय होता, और जब जरूरत होती वह मुस्कुराकर बिना अपराध बोध के ना कह देता। अजीब बात देखिए, लोग उसी की ज्यादा इज्जत करते थे। क्यों? क्योंकि उसने अपने आत्मसम्मान की सीमा तय कर रखी थी। याद रखिए, जिस इंसान की कोई सीमा नहीं होती, दुनिया भी उसकी कोई कीमत नहीं समझती। इसलिए अच्छा बनिए, लेकिन इतना भी आसान मत बन जाइए कि लोग आपकी अच्छाई को आपकी मजबूरी समझ लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ ना कहना सीख लेने से सब कुछ बदल जाएगा, तो रुकिए, क्योंकि अब जो दूसरी बात आने वाली है वह 90% लोगों की सबसे बड़ी गलती है। नंबर 2, हर समय अवेलेबल मत रहिए। सोचिए, अगर कोई दुकान दिन के 24 घंटे साल के 365 दिन खुली रहे तो क्या लोग उसकी उतनी ही कदर करेंगे जितनी उस दुकान की जो तय समय पर खुलती है? शायद नहीं। क्योंकि जो चीज हमेशा आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत धीरे धीरे कम हो जाती है। और इंसानों के साथ भी यही होता है। आज बहुत लोग अपना पूरा दिन दूसरों के मैसेज का इंतजार करते हुए बिताते हैं। फोन बजा तो सब काम छोड़ दिए, किसी ने बुलाया तो अपने सपने रोक दिए, और फिर जब वही लोग आपको घंटों इंतजार करवाते हैं तो दिल टूट जाता है। लेकिन सच्चाई यह है, आपने ही उन्हें सिखाया कि आप हमेशा अवेलेबल हैं। एक सफल डॉक्टर को देखिए, उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। एक बड़े वकील से मिलने के लिए लोग कई दिन इंतजार करते हैं। क्या वे घमंडी हैं? नहीं, वे सिर्फ अपने समय की कीमत जानते हैं।
और जो इंसान अपने समय की इज्जत करता है, दुनिया भी उसी की इज्जत करती है। इसका मतलब लोगों से दूर हो जाना नहीं है, इसका मतलब अपने समय का मालिक बनना है। क्योंकि जिस दिन आपने अपने समय की कीमत समझ ली, उसी दिन दुनिया भी आपकी कीमत समझने लगेगी। लेकिन सिर्फ अपने समय की कीमत जान लेना ही काफी नहीं है। अगर आपकी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद ही नहीं होगा, तो दुनिया का हर इंसान आपका ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा। और यही तीसरी बात है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। नंबर 3, अपनी जिंदगी का एक बड़ा मकसद बनाइए। दोस्तों, जिस इंसान के पास अपना कोई लक्ष्य नहीं होता, वह दूसरों की राय का कैदी बन जाता है। सुबह उठते ही मोबाइल, किसने मैसेज किया, किसने रिप्लाई नहीं किया, किसने इग्नोर किया, पूरा दिन दूसरों के व्यवहार में निकल जाता है। लेकिन जिस इंसान के पास अपना सपना होता है, वह सुबह उठते ही अपने लक्ष्य के बारे में सोचता है। वह अपनी जिंदगी बनाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि कौन इग्नोर कर रहा है ये उसके लिए महत्वहीन हो जाता है। एक लड़का था, राहुल। कॉलेज में कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था, वह बहुत दुखी रहता था। लेकिन एक दिन उन्हें फैसला किया, अब मैं लोगों के पीछे नहीं, अपने सपनों के पीछे भागूंगा। उसने रोज पढ़ाई की, नई स्किल्स सीखी, अपनी कम्युनिकेशन सुधारी, अपनी पर्सनालिटी पर काम किया। 1 साल बाद वही लोग जो कभी उसे इग्नोर करते थे, उसी से सलाह लेने लगे। क्यों? क्योंकि दुनिया वादों से नहीं, परिणामों से प्रभावित होती है। इसलिए अगर चाहते हो कि लोग तुम्हारी कीमत समझें, तो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा मकसद बना लो कि दुनिया की राय अपने आप छोटी लगने लगे। लेकिन अभी तक की सारी बातें बाहरी दुनिया से जुड़ी थी। अब जो चौथी बात आने वाली है, वह आपके शब्दों की ताकत के बारे में है। और यकीन मानिए, अगर आपने उसे समझ लिया तो लोग आपकी छोटी सी बात को भी गंभीरता से सुनेंगे। नंबर 4, कम बोलिए, लेकिन ऐसा बोलिए कि लोग याद रखें। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत कम बोलता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ कहता है, पूरा कमरा उसे ध्यान से सुनने लगता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके शब्द आवाज नहीं, वजन लेकर आते हैं। आज ज्यादातर लोग सुने जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग समझे जाने के लिए बोलते हैं। एक राजा के दरबार में 2 मंत्री थे। पहला मंत्री हर बात पर अपनी राय देता था, कभी बिना सोचे, कभी बिना पूछे, बस बोलता ही रहता था। दूसरा मंत्री पूरी सभा में शांत बैठा रहता, लेकिन जब राजा उससे राय पूछता तो वह कुछ ही शब्द बोलता और उसी की बात अंतिम निर्णय बन जाती। एक दिन राजा ने कहा, जिसके शब्द कम होते हैं उसके शब्दों की कीमत ज्यादा होती है। याद रखिए, हर बहस जीतना बुद्धिमानी नहीं है। कई बार चुप रह जाना सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि शेर हर समय नहीं दहाड़ता, लेकिन जब दहाड़ता है पूरा जंगल खामोश हो जाता है। वैसे ही आपके शब्द भी कम हो, लेकिन इतने प्रभावशाली हों कि लोग उन्हें याद रखें। नंबर 5, अपनी खुशी किसी और के हाथ में मत दीजिए। जरा सोचिए, अगर आज कोई आपकी तारीफ कर दे तो क्या आपका दिन अच्छा हो जाता है? और अगर वही इंसान आपको इग्नोर कर दे तो क्या आपका मूड खराब हो जाता है? अगर हाँ, तो आपकी जिंदगी की चाबी अभी भी दूसरों के हाथ में है। सच्चा आत्मसम्मान तब शुरू होता है जब आपकी मुस्कान किसी दूसरे की मंजूरी पर निर्भर नहीं रहती। एक साधु नदी किनारे बैठा था। एक व्यक्ति आया और उसे अपशब्द कहने लगा, लेकिन साधु मुस्कुराता रहा। वह आदमी बोला, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? साधु ने पूछा, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ही न करो तो वह किसके पास रहेगा? आदमी बोला, देने वाले के पास। साधु मुस्कुराया, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारा क्रोध स्वीकार ही नहीं कर रहा। दोस्तों, दूसरों का व्यवहार हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन उस व्यवहार पर हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में होती है। जिस दिन आपने ये बात समझ ली, उसी दिन कोई भी इंसान आपकी शांति आपसे छीन नहीं पाएगा। लेकिन अगर सिर्फ अंदर से मजबूत बन गए और खुद को बेहतर नहीं बनाया, तो दुनिया का व्यवहार ज्यादा नहीं बदलेगा। अब छठी बात यही सिखाती है। नंबर 6, खुद को इतना बेहतर बनाइए कि दुनिया आपको इग्नोर ही ना कर सके। दोस्तों, दुनिया वादों की नहीं, काबिलियत की इज्जत करती है। अगर आज कोई आपको महत्व नहीं दे रहा, तो उनसे लड़ने में अपनी ऊर्जा मत लगाइए। उसी ऊर्जा को खुद पर खर्च कीजिए। हर दिन एक नई स्किल सीखिए, अपनी सेहत सुधारिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अपनी कम्युनिकेशन बेहतर कीजिए। और हर रात खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए,
क्या मैं कल से सिर्फ 1% बेहतर बना हूं? अगर इस सवाल का जवाब हर दिन हां होने लगे तो यकीन मानिए एक दिन दुनिया भी आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएगी, क्योंकि सफलता वह आवाज है जिसे दुनिया चाहकर भी अनसुना नहीं कर सकती। याद रखिए, इज्जत मांगी नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है। और जो इंसान खुद पर मेहनत करना सीख जाता है उसे दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी सबसे आखिरी बात बाकी है, और यकीन मानिए अगर आपने सिर्फ इस एक बात को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आप कभी भी किसी के इग्नोर करने से अंदर से नहीं टूटेंगे। क्योंकि आखिरी बात पूरी वीडियो का सबसे बड़ा सच है। नंबर 7, जो आपकी कद्र नहीं करता उसके पीछे भागना बंद कर दीजिए। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक यह है कि हम उन लोगों के पीछे भागते रहते हैं जो हमें चाहते ही नहीं। बार बार मैसेज करते हैं, बार बार मनाने की कोशिश करते हैं, बार बार उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार वह बदल जाएगा। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, जिस इंसान को आपकी मौजूदगी की कीमत ही नहीं, क्या वह आपकी गैर मौजूदगी की कीमत समझेगा? शायद नहीं।